यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद रूस में गुस्से का माहौल है। दोनों देश एक दूसरे से जहां तुर्की में बातचीत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले भी लगातार जारी है। तुर्की में भले ही बैठकर बैठक चल रही हो, लेकिन इस तरफ लगातार अटैक्स भी किए जा रहे हैं। और इधर अगर हम ट्रंप की बात करें तो वो ये जरूर कह रहे थे कि इस पूरे मामले को हम निपटा लेंगे, इस पर सहमति बन जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब सवाल तो ये भी उठने लगे हैं कि पूरा विश्व क्या तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ा हो गया है, क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। इसको लेकर भी चर्चा अब शुरू हो गई है। जिस तरीके से मधुमक्खियों की तरह ड्रोन ने अटैक किया, इतने सारे ड्रोन एक बार में यूक्रेन में देखे गए और इसके बाद से लगातार इस पूरे मामले को लेकर विश्व भर में चर्चा की जा रही है। अमेरिका ने यह जरूर कहा था कि हम इस पूरे मामले को खत्म कर देंगे, निपटा देंगे, इस पर सहमति बन जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक और गंभीर हो गई है। क्या वाकई तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है? इसी पर आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अभी क्या स्थिति है और क्या वाकई पूरा विश्व इस वक्त तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ा है। रूस पर यूक्रेन ने जंग के शुरू होने के बाद से सबसे बड़ा हमला बोला है। ये पहली बार है जब यूक्रेन ने रूस के अंदर से ही हमले को अंजाम दिया। अब सवाल ये है कि जब रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हो रही थी, शांति समझौते की बात चल रही थी, तब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आखिर ऐसा क्यों कर दिया, वो भी सीधे रूस के अंदर घुसकर। दुनिया को मालूम है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं, और ऐसे में ये उम्मीद करना कि पुतिन इस हमले से डर जाएंगे और यूक्रेन की शर्तों पर समझौता कर लेंगे, तो ये असंभव सा लगता है। रूस के 5 एयरबेस पर हमला बोलने और सफलतापूर्वक 40 से ज्यादा रूसी बम वर्षक विमानों को ध्वस्त करने के बाद यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की काफी खुश दिख रहे हैं, शाबाशी देते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन साफ कर चुका है कि इस हमले की तैयारी जेलेंस्की की देखरेख में हुई थी। हमले के बाद जेलेंस्की ने कहा कि एसबीयू सुरक्षा सेवा द्वारा स्पाइडर वेब ऑपरेशन में 117 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिससे रूस की 34% सामरिक क्रूज मिसाइल वाहकों पर हमला हुआ। जेलेंस्की ने स्पष्ट कर दिया है कि ये एक बार की कार्रवाई नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यूक्रेन के चल रहे अभियान के हिस्से के रूप में इसी तरह के अभियान जारी रहेंगे। यूक्रेन के इस हमले को रूस ने आतंकवादी हमला करार दिया है। रूस में इस अटैक की तुलना पर्ल हार्बर अटैक से की जा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने अमेरिका के हवाई में पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसेना के बेस पर हमला कर दिया था और एक के बाद एक दर्जनों जापानी लड़ाकू विमानों ने बमों की बारिश कर दी थी, जिससे महज 2 घंटे के अंदर 21 अमेरिकी युद्धपोत डूब गए या फिर क्षतिग्रस्त हो गए। 188 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए, 2403 अमेरिकी सैनिक और महिलाओं की मौत हो गई। और इसी भयानक हमले से यूक्रेनी हमले की तुलना हो रही है। हालांकि रूस के बॉम्बर नष्ट तो हुए, लेकिन हताहतों की संख्या अब तक सामने नहीं आई है। अब कहा यह जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के सामने शायद ही झुके और वो यूक्रेन पर बड़ा पलटवार करेंगे। यूक्रेन पर पलटवार के रूप में पुतिन परमाणु हमले का भी आदेश दे रहे हैं। यूक्रेन के इस हमले के बाद तुर्की में हो रहे शांति समझौते पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि शांति वार्ता के लिए मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन इस हमले के बाद इसका असर कम होने की संभावना है। रूस पहले से ही काफी आक्रामक है और अब यूक्रेन के इस हमले ने इस जंग को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया है। ट्रंप को सत्ता में आए हुए बीते कई महीने हो चुके हैं। चुनाव के दौरान ट्रंप ये कहते फिरते थे कि वो रूस और यूक्रेन की जंग को 24 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे। ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद कोशिश भी की, यूक्रेन को धमकाया भी, जेलेंस्की को सीधे सीधे मीडिया के सामने डांट भी दिया और इसी के बाद से यूक्रेन अड़ा रहा। ट्रंप ने समझौते के लिए पुतिन से सीधे बातचीत का दावा किया कि समझौता होने वाला है। समझौता तो हुआ नहीं, अटैक और जरूर बढ़ गए। ट्रंप की धमकी ना तो रूस को झुका पाई, ना ही यूक्रेन को। हाल ही में ट्रंप की धमकी के बाद रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी थी। जाहिर है कि यूक्रेन अपने दम पर रूस के सामने नहीं टिकता है और यूक्रेन ने ये जंग अमेरिका और यूरोपीय देशों के भरोसे ही शुरू किया था। पैसे से लेकर हथियार तक यूक्रेन को यहीं से मिल रहे हैं। वहीं रूस के साथ चीन और नॉर्थ कोरिया सीधे तौर पर खड़ा है। नॉर्थ कोरिया ने तो सैनिक भी भेज रखे हैं और ऐसे में ये कहना
गलत नहीं होगा कि दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां एक गलती सीधे तीसरे विश्व युद्ध को शुरू करवा सकती है। तो हमने आपको पूरी वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। एक तरफ समझौते को लेकर बैठक चल रही है, लेकिन उसकी संभावना थोड़ी कम ही नजर आ रही है। लगातार ताबड़तोड़ हमले दोनों देशों की तरफ से किए जा रहे हैं। भले ही तुर्की में बैठकर समझौते की बात की जा रही हो, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या वाकई एक गलती तीसरे विश्व युद्ध को आमंत्रण दे देगी? क्या वाकई एक बार फिर से हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ने जा रहे हैं? आपका इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।